यस सर। आज त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में बहुत सारी चीज हम पढ़ा चुके हैं। अभी शुरू करते हैं कि त्रिभुज में कौन बराबर हो या भुजा बराबर हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि भुजा बराबर होगी तो कौन बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले बराबर भुजाओं के समूह कौन क्या होता है, बराबर होती है। अब बराबर भुजा कौन है, ए बी क्या है, बराबर ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। लोग बोलो, ए बी बराबर किसका है, ए सी और बी सी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो उसको कैसा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कैसा कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, है ना। ये तीन भुजा बराबर होगी तो हम इसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी क्या बताया हम आपको, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। या यूं कह सकते हैं हम कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा यानी ए स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कर सकते हैं। जहां ए क्या है, जहां ए क्या है, जहां ए क्या है, भुजा है। जहां ए क्या है, जहां ए जो है वो भुजा है, ये क्या है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए दिए हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर होता है। ये ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है ना। ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सम्मुख कौन कौन हो गया, जैसे ये ए बी है ना, इसके सम्मुख कौन कौन हो जाएगा, कौन सी। और ए सी के सम्मुख कौन कौन हो जाएगा, कौन बी। और बी सी के सम्मुख कौन कौन हो जाएगा, सामने का कौन। सम्मुख मतलब सामने, इधर से सामने का कौन, तो सामने का कौन ए हो जाएगा। अर्थात कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी। अगर कौन बराबर हो तो भुजा बराबर, और अगर भुजा बराबर हो तो कौन बराबर। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे लिखते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है ये लिख लिया था ना, ये लिख लिया। चलो अब मैं आता हूं समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं, ठीक है। अब आपके चैप्टर स्टार्ट हो गया, समरूप त्रिभुज। क्या हुआ, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में देखो, कोई भी त्रिभुज का आकार तो बराबर होगा, है ना, आकार समान होगा, लेकिन आमाप समान नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यह एक मैंने त्रिभुज बनाया है, ठीक है, और दूसरा मैंने ये त्रिभुज बना लिया, राइट। ये दोनों का देखो आकार समान है, आकार समान है, यानी देखने में क्या लग रहा है, दोनों एक जैसा लग रहा है। लेकिन दोनों का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, एरिया की दृष्टि से देखा जाए, तो दोनों बराबर नहीं है। बात समझे कि नहीं। लेकिन कोण के माध्यम से देखिए, ये कोण जितना डिग्री होगा ये कोण उतना ही डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। और ये देखिए, ये अगर यदि 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, है ना। ये भी 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। होगा कि नहीं होगा, है। तो कोण बराबर होगा और भुजा अगर बराबर नहीं होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम समरूप त्रिभुज नहीं मानेंगे। समरूप त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज अगर यदि अपने आप में ये दावा कर रही है कि मैं समरूप त्रिभुज हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको दो स्थिति से गुजरना पड़ेगा, यानी दो एग्जाम्पल, यानी दो मतलब जो है स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप है समरूप होने के लिए, कोई भी दो त्रिभुज समरूप तब हो सकता है, तभी हो सकता है जब उनकी कोण और भुजा अनुपातिक हो। कोण बराबर होना चाहिए और भुजा अनुपातिक होना चाहिए। अर्थात ये कोण देखिए, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम ए, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर दे देते हैं।
राइट, बात समझ रहा ना? अरे बोलो ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हाँ सर। हाँ, तो ए बी सी और पी क्यू आर समरूप कब होगा? कौन तो दोनों का बराबर है। अब कौन बराबर होने से क्या त्रिभुज समरूप हो जाएगा क्या? नहीं। कौन बराबर होने के साथ भुजा अनुपातिक होना चाहिए। कोई भी दो आकृति अगर ये दावा कर रही है कि मैं समरूप हूं, तो उसे दो स्टेप यानी दो टेस्ट देना पड़ेगा। पहला टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट जो है, पहला टेस्ट है कि कौन बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौन बराबर होना चाहिए। कौन बराबर होना चाहिए। जोर से बोलो, बोलो रे। कौन बराबर होना चाहिए। ठीक है, कौन बराबर होना चाहिए। पहला स्टेप, पहला स्टेप अगर वो कंप्लीट कर लेता है, कौन तो यहाँ पर बराबर है भाई। ये 60 डिग्री, ये भी 60, ये 60, ये 60, ये भी 60, ये 60 है कि नहीं? अब देखते हैं भुजा अनुपातिक है कि नहीं। तो भुजा का मान ऐसे दिया रहेगा। मान लीजिए इसका मान रहेगा 3, इसका मान रहेगा 6 और इसका मान रहेगा 6 या 5, कुछ भी रहे ना, 5 है ना। अगर यदि ये इसके समरूप होगा तो यहाँ का आधा यहाँ पे होगा, या यहाँ से 2 गुना यहाँ पे होगा। यहाँ का आधा कितना होगा? 3 का आधा 1.5। तो यहाँ ये अगर ये भुजा अगर 1.5 हो गया और ये भुजा अगर 3 हो गया और ये भुजा अगर 2.5 हो गया, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप का मतलब समझ गए? पहले तो पहला टेस्ट में उसको कहना पड़ेगा, पहला टेस्ट देना पड़ेगा कि कौन बराबर होना होगा। इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों आकृतियों का कौन बराबर होना होगा। अब दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है, दूसरा टेस्ट या दूसरा स्टेप कह लीजिए, दूसरा टेस्ट है कि भुजा अनुपातिक होना चाहिए। भुजा अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक होना चाहिए। भुजा अनुपातिक का मतलब क्या हुआ कि एक भुजा के जो मान दिया हुआ है दूसरे भुजा के मान से कट जाना चाहिए, अर्थात भाग लग जाना चाहिए। लगेगा या नहीं लगेगा? देखो, अगर यदि हम यहाँ पर भुजा अनुपातिक का मतलब समझा देते हैं कि ए बी बटा पी क्यू होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ए बी बटा पी क्यू होना चाहिए, इज इक्वल टू बी सी बटा BC देखो ये BC है ना, ये BC बटा QR होना चाहिए। BC बटा QR होना चाहिए और AC बटा PR होना चाहिए। AC बटा PR होना चाहिए, हाँ? AC बटा PR। और इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात इसका होगा और वही अनुपात इसका भी होना चाहिए। बात समझ गया? तो जब भुजा अनुपातिक, अब देखिए, अब हम इसमें जो है वैल्यू बैठा देते हैं। AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू बोलो 3 है और PQ का वैल्यू बोलो 1.5 इज इक्वल टू BC का वैल्यू बोलो, BC का वैल्यू बोलो, BC का वैल्यू 6 और QR का वैल्यू बोलो। इस भुजा के अनुपातिक ये QR कितना है? 3 इज इक्वल टू AC का वैल्यू बोलो, AC का वैल्यू 5 और PR यहाँ से यहाँ तक की भुजा PR हो गया। PR कितना हो गया? 2.5। अगर इसको काटेंगे, है ना, इसको अगर भाग देंगे और सभी के अनुपात अगर बराबर हो जाएगी तो हम ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में केवल कौन बराबर हो जाने से समरूप नहीं होगा, कौन बराबर हो जाने से समरूप नहीं होगा और केवल भुजा बराबर हो जाने से भी समरूप नहीं होगा। भुजा तो बराबर हो जाने से समरूप नहीं होगा, कौन बराबर होना चाहिए और भुजा अनुपातिक होना चाहिए। अर्थात मैं अनुपातिक का और अच्छा से आपको समझा देता हूं कि ये दोनों कट करके और ये दोनों कट करके तीनों का मान बराबर हो जाना चाहिए। तीनों का मान क्या होना चाहिए? इसी को क्या कहते हैं? अनुपातिक। इसको क्या कहते हैं? अनुपातिक। तो इसको देखो काटते हैं, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 30/15 होगा या नहीं होगा? किसको समझ में नहीं आया बोलो? आया रे? हाँ। तो यहाँ 5 बटा, यहाँ पर 3/1.5 था तो इसको हम 30/15 लेंगे।
पॉइंट, एक पॉइंट हटाएं तो ऊपर में 0 चलेगा। फिर बराबर करो, फिर इसको देखो, ये तो अपने आप में ठीक है, 6 बटा कितना है, 3 है, और उसके बाद क्या है 5 बट्टा 2, 5 बट्टा 2.5, तो 5 बट्टा 2.5 को 50 बट्टा 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? काटो तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 15 एकम 15, 15 दूना 30, सभी का अनुपात कितना आया, 2:2 आया कि नहीं? सबका वैल्यू 2 2 आ गया। अब भुजा इसी को कहते हैं भुजा अनुपातिक, मतलब सभी भुजा का मान अनुपात में बराबर होना चाहिए। अनुपात में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और कौन बराबर अनुपात में बराबर होना चाहिए या अनुपातिक होना चाहिए, और कौन भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पता ये चला कि कोई भी दो त्रिभुज अगर ये दावा करेगी कि मैं समरूप हूं तो उसे 2 स्टेप देना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप